तो पिछले महीने हम एक श्रृंखला हम देख रहे थे। क्या था उस श्रृंखला का, क्या नाम था? पिछले महीने रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट में हमने देखा था भाई, हमने गुलामी की संतान और हमने स्वतंत्रता की संतान के बारे में हमने देखा था। इस दौरान छोटे बच्चे जा सकते हैं संडे स्कूल के लिए। और उसके बाद फिर हमने प्रार्थना के बारे में देखा था कि प्रार्थना में हमें रिस्टार्ट करना है। और तीसरे रविवार को जो हमने देखा था, हमने भाई परमेश्वर के सम्मुख हमने उत्तम भेंट को हमें परमेश्वर को चढ़ाना है, उसके रिगार्डिंग हमने देखा था। और आज से जो हम फरवरी शुरू हो गया है, दूसरा महीना शुरू हो गया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक विषय जो हम सबको सीखने की जरूरत है, एक बात जो हमको सीखने की जरूरत है, और उसी श्रृंखला के बारे में हम पूरे महीने इसमें बात करेंगे, परमेश्वर और पैसे के बारे में। इसके बारे में परमेश्वर और पैसे के बारे में। और क्योंकि बाइबल इस बारे में एकदम साफ है कि परमेश्वर इस बारे में बाइबल में साफ है कि भी जो परमेश्वर है अपने अनुग्रह के द्वारा हमको हमारी कमाई का जरिया देता है, हमको देता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जैसे भी हमने गीतों को गाया, जैसे हमने प्रभु के सम्मुख प्रार्थना की, भेंटों को चढ़ाया, वो आराधना का एक भाग है, वो स्तुति का एक भाग है। वैसे ही जो हम जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और जब परमेश्वर के सम्मुख हम जब उत्तम भेंट को, जब हम परमेश्वर के भाग को चढ़ाते हैं, वो भी क्या है? एक आराधना का, वो एक आराधना का भाग है। तो हम एक खंड को हम देखेंगे आज इस श्रृंखला के अंदर, हर एक खंड को हम देखेंगे। मेरे साथ निकाले मलाकी की पत्री, उसका तीसरा अध्याय हम देखेंगे आज। मलाकी उसका तीसरा अध्याय, मलाकी उसका तीसरा अध्याय और उसका 6 से हम 10 को हम देखेंगे। 6 से 10 हम देखेंगे। मलाकी तीसरा अध्याय उसका 6 से हम 10 देखेंगे। और मेहरबानी से अपनी बाइबल को खोल के रखें। यदि आपके पास फोन में बाइबल है तो उसको आप खोल के रखें। और कोई मेहरबानी से मलाकी उसका तीसरा अध्याय 6वें पद से 10वें पद तक कोई पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात से तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे पलकों में आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो इसमें जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं वह है परमेश्वर का भाग। इस बारे में देखने जा रहे हैं। और मलाकी की जो पत्री है, जो ये परमेश्वर के लोगों को लिखी गई है। परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु के लोग पहचाने जाते हैं। जब ये गुलामी में गए हैं, तो गुलामी में जब गए हैं तो इन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर से अपने पापों का पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और अनुग्रह कर कर उनको गुलामी से निकाल लेकर आ गया। जब वो गुलामी से निकाल लेकर आ गया, तो ये जब परमेश्वर के सम्मुख जब ये जा रहे हैं, मलाकी की अगर आप 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक के बाद एक परमेश्वर अपने लोगों से सवाल कर रहा है, एक के बाद। और ये जो मलाकी के समय में ये जो परमेश्वर के लोग हैं, ये भी एक के बाद एक वो सवाल का भाई गलत तरीके से जवाब दे रहे हैं। वो भी उल्टा सवाल परमेश्वर को कर रहे हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं। और प्रभु, अगर हम शुरुआत के अध्याय में देखें तो वहां पर परमेश्वर उनको बोल रहा है कि तुम मेरे सम्मुख अपवित्र भेंट को चढ़ा रहे हो। तुम मेरे सम्मुख अपवित्र भेंट को लेकर आ रहे हो कि तुम्हारे लिए मैं, तुम्हारे जो प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारे लिए मैंने मंदिर को बंद कर दिया है। मैं तुम्हारी भेंटों को स्वीकार नहीं करता हूं, नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि तुम अपवित्र भेंट को चढ़ा रहे हो।
और तुम ये बात को भूल गए हो कि जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो सब किसका है? मेरी तरफ से दिया हुआ है। मैं उसको वापस ले भी सकता हूं। अगर आप पढ़ेंगे पिछले अध्याय में बोलते मैं वापस उसको ले सकता हूं। और तो जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी, उनको बोला कि तुम्हें जो विवाह करना है, तुम्हें सिर्फ जो प्रभु के लोग हैं उन्हीं में ही तुम्हें विवाह करना है। और ये जो परमेश्वर के लोग हैं मलाकी के समय में ये क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नियों को छोड़कर वो दूसरी गैर जो परमेश्वर की जो स्त्रियां हैं उनके साथ विवाह कर रहे हैं। परमेश्वर वहां पर उनको चेतावनी दे रहा है, ये बात ठीक नहीं है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये परमेश्वर को भाता नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे तो वहां परमेश्वर को एक आशा देते हैं कि तुम्हारे 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 लिए भाई यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह का जिक्र है इसके अंदर, भाई यीशु मसीह आने वाले हैं, भाई यीशु मसीह आएंगे और सबको ठीक करेंगे। क्या करो तुम? दोबारा से फिर जाओ, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं चल रहा है, परमेश्वर को लेकर तुम बिल्कुल कतई ठीक नहीं हो। उस समय को याद करो जब तुम गुलामी में थे, जब तुम पीड़ाओं में थे, जब तुम परेशानियों में थे और जब तुम पाप के दलदल में थे, लोग तुम पर यातनाएं करते थे और जब तुमने मुझको दुहाई दी, मुझसे पश्चाताप किया और मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना और तुम्हें मैंने उस गुलामी से बाहर निकाल लिया। तुम फिर गए। बार बार हम वहां भी इसको पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार यीशु, वहां बार बार परमेश्वर सवाल कर रहे हैं और बार बार परमेश्वर को पलट कर जवाब दे रहे हैं। जब सोचिए हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अगर हमसे कुछ बोलें, अगर वो उल्टा हमको सवाल करें, उल्टा गलत तरीके से सवाल करें तो हमें कैसा लगेगा? हमें अच्छा लगेगा? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और परमेश्वर को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर उसको बार बार जता रहा, उस चीज को बता रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम आते हैं 6वें अध्याय में, यहाँ पर आते हैं 6वें पद में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर, देखिए यहाँ पर परमेश्वर ऐसे शुरू करते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम क्या नहीं हुए? नष्ट नहीं हुए। मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मतलब जैसे हम अभी अपनी वीकली बाइबल स्टडी, वीकली प्रेयर मीटिंग में हम दूसरे यूहन्ना को देख रहे हैं। दूसरे यूहन्ना में परमेश्वर ये बोलता कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए स्थिर है, मैं स्थिर हूं, मैं तुम्हारे लिए अटल खड़ा हुआ हूं। मतलब वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बदलता नहीं है। बोला अगर मैं बदलने वाला परमेश्वर होता, जिस प्रकार से तुम जीवन को जी रहे हो, जिस प्रकार से तुमने मुझको छोड़ दिया है, जिस प्रकार से तुम मेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो, और प्रकार की रीतियों पर और प्रकार की बातों को तुम कर रहे हो, अभी तक मैं तुम्हें नष्ट कर चुका। लेकिन बोला नहीं, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं बदलता नहीं हूं। देखो तुम बदल रहे हो, तुम बदल रहे हो, तुम छोड़ रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम मुझसे दूर हो रहे हो, तुम मुझको उल्टा जवाब दे रहे हो, लेकिन मैं बदल नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें एक आशा दे रहा हूं। और यहां पर मलाकी में परमेश्वर उनको यीशु मसीह की आशा देते हैं, यीशु मसीह आने वाले है ना। अगर आप देखोगे 3 अध्याय में, अगर देखोगे तो यहां पर लिखा, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वे मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वे अचानक मंदिर में आ जाएगा। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र है, यहां पर यीशु मसीह का जिक्र है, यीशु मसीह का जिक्र है। वो तुम पाप में पड़ो, कोई बात नहीं, तुम पश्चाताप करो, मेरे पास में आओ और मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। लेकिन याकूब की संतान तुम क्या नहीं होते? नष्ट नहीं हुए। अब साथ में लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों को तुम लोग मेरी विधियों से क्या होते आए हो? हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते हो। तो परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं दी हैं और उनके पूर्वजों ने, उनके पुरखाओं ने क्या करा? उन 613 आज्ञाओं में और आज्ञाएं बढ़ाकर उन आज्ञाओं को मान रहे, लेकिन 613 आज्ञाओं को वो नहीं मान रहे। परमेश्वर ने जब उन 613 आज्ञाओं को 10 आज्ञाओं में सिमट दिया है, उस 10 आज्ञाओं को नहीं मान रहे। परमेश्वर बोल रहा है, ना तो तुमने माना और ना तुम्हारे पुरखा, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे जो पिछले समय में जो रहे हैं, उन्होंने भी मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। लेकिन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है उनको, तुम मेरी ओर फिरो। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? तुम मेरी ओर फिरो, मतलब तुम पश्चाताप करो। जो गलतियां हुई हैं, जो गलतियां तुमने करी है, क्या करो? तुम
पश्चाताप करो और पश्चाताप करो, मैं तुम्हारे, फिर बोलता है तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर क्या होऊंगा, मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मतलब परमेश्वर, सोचिए, परमेश्वर जो वचन में बोल रहा है, मैं नष्ट करने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मतलब मैं एक जगह स्थिर हूं, मतलब वो वहीं पर है। उसका प्रेम हमारे लिए बदला नहीं है, वो उसकी करुणा हमारे लिए बदली नहीं है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर कम नहीं हुआ है, वो वहीं पर है। लेकिन ये हम ही हैं जो हमसे फिर रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं। और परमेश्वर बोला तुम मेरी ओर फिरो, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का क्या है, यही वचन है। परंतु तुम मुझसे पूछते हो हम किस बात में फिरे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो, तुमको क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, देखो मुझसे ये पाप हो गया, मैं मानता हूँ आप मेरे मनों की बातों को जानते हैं, मेरे अंदर की बातों को जानते हैं, मैं समझ गया हूं कि आप मुझको जान गए, मेरे पापों को जान गए। प्रभु मेरे पाप को, मैं अपने पापों को आपके सामने उड़ेलता हूं, रखता हूं, मुझे क्या करें, आप क्षमा करें। लेकिन यहां पर ये परमेश्वर के लोग उल्टा सवाल कर रहे हैं। परमेश्वर आप बोल तो रहे कि मेरी ओर फिरे, मगर हम किस बात में तेरी ओर फिरे। और परमेश्वर यहां पर बोलते हैं, परमेश्वर यहां पर बोलते हैं भाई हम किस बात में फिरे। फिर क्या 8 में लिखा, क्या परमेश्वर, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। परमेश्वर सवाल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, क्या दे सकता है, क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, क्या हम परमेश्वर से कोई बात छुपा सकते हैं, क्या हम परमेश्वर से क्या करते हैं, कोई बातों को भाई अपनी भाई हम हो सकते हैं कि हाँ भी परमेश्वर को तो पता चलेगा ना, हाँ मैं ऐसे जीवन जी लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा। क्या परमेश्वर से बात छुपी होगी, बताइए, क्या वो बात परमेश्वर से छुपी होगी, नहीं, हमारी कोई भी बात छुपी नहीं है। हमारे मन को, जिसमें अपने मनों के अंदर बातों को जो छुपाते हैं, उन बातों को भी परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसको मन को बनाने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। और प्रभु यहाँ पर बोल रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझको लूटा। और परमेश्वर बोलते हैं दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम क्या करते हो, मुझको लूटते हो। और जिसके कारण क्या हुआ है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। देखिए पुराने, जैसे हमने पिछली बार हमने अगर देखा है, हमने अगर आपने ध्यान से सुना है, पुराने नियम का जो तरीका है देने का, वो ये दशवांश की जब बात हो रही है, पुराने नियम के अंदर वो तीन प्रकार से दशवांश देते थे, 3 प्रकार से अपनी भेंटों को वे दशवांश को निकालते थे। पहला जो दशवांश था वो जो मंदिर के अंदर सेवा करने वाले थे, लेवी होते थे, याजक महायाजक होते थे, उनकी जरूरतों के लिए निकालते थे। और जो दूसरा दशवांश था वो कलीसिया की सेवकाई के लिए, मंदिर की सेवकाई के लिए निकालते थे। और तीसरा जो दशवांश था, साल में एक बार जो वो निकालते थे, वो जो गरीब लोग होते थे उन लोगों के लिए निकालते थे। मतलब लगभग 20.7 समथिंग क्या कहते हैं वो निकालते थे। वो उनका तरीका होता था देने का। और यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, दशवांश की भेंट में तुम क्या कर रहे हो, उठाने की भेंट में तुम मुझे क्या कर रहे हो, तुम मुझे लूट रहे हो। और जिसके कारण क्या हुआ है कि भारी जो शाप है वो तुम्हारे ऊपर आ गया है, क्योंकि तुम मुझे क्या करते हो, लूटते हो। सोचो, ये जो लिखा गया है, ये जो मलाकी है, यीशु मसीह के जन्म से पहले ये पत्री लिखी गई। ये जो नबी की जो पुस्तक है, छोटे नबी की जिसकी पुस्तक बोला जाता है, यीशु मसीह के जन्म से पहले लिखी गई। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम के अंदर जो देने का जो तरीका है, जो परमेश्वर का जो पवित्र भाग है, वो दशवांश में सिमट कर नहीं है। वहां पर भी यीशु मसीह किसको, एक विधवा आती है और विधवा आकर जो क्या करती है, 2 दमड़ी डालती है और बहुत सारा डालते हैं। और वहां पर परमेश्वर क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा किसने डाला है, विधवा ने डाला। क्यों विधवा ने डाला, मतलब उसने अपनी बलिदान पूर्वक दिया है, उसने बलिदान को, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उसका सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन उस जरूरत को भी, उस जरूरत में से भी उसने परमेश्वर का भाग निकाल के क्या कर दिया, उसने दे दिया। तो जब नए नियम की जब बात आती है, नए नियम में कहीं पर भी दशवांश का जिक्र नहीं है।
नए नियम में नहीं, लेकिन पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो दशमांश की बात हो रही है, दशमांश देने को लेकर बात हो रही है। और परमेश्वर यहाँ पे बोल भी रहा है कि जो दशमांश नहीं दे रहे हैं, जो परमेश्वर का भाग नहीं दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को लूट रहे हैं। वो उल्टा क्या कर रहे हैं? अपने अपने ऊपर ही क्या लेकर आ रहे हैं? दिक्कत को, श्राप को लेकर आ रहे हैं। लेकिन नए नियम का जो तरीका हुआ है बलिदान पूर्वक देना। कैसे देना? बलिदान पूर्वक देने को लेकर बात हो रही है कि भी जैसे उस विधवा ने बलिदान पूर्वक दिया है। वहां पर मकिदुनिया की जो कलीसिया है, जिसका जिक्र कुरिन्थियों के अंदर है, वो जो गरीब कलीसिया है, वो जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, वो जो गरीब लोग हैं, जब पौलुस उनको मांग रहा है तो क्या कर रहे हैं? बलिदान पूर्वक। जैसे पौलुस ने बोला, भाई आपको 10 रुपए सेवकाई के लिए आप कृपया करके उस फलाना कलीसिया के लिए निकालें, और 10 रुपए निकालने की उस मकिदुनिया की कलीसिया की इतनी इनकम नहीं है सबकी कि भी 10 रुपए निकाल सके। लेकिन सबके अंदर ये तड़प है, ये भूख है कि भी हाँ, हमें उस फलाना कलीसिया को, हमें उसको हमें क्या करना है? नहीं, 10 से बढ़कर निकालना है। और पौलुस को वहां पर बोलना पड़ गया कि भाई बात तुमने अपनी बढ़ती से, तुमने अपनी कमती से बढ़कर दिया है। नहीं, इतना काफी जो तुमने दिया है। वो कैसे दिया उन्होंने? बलिदान पूर्वक दिया। बलिदान पूर्वक परमेश्वर के भाग को निकाला। जैसे लास्ट टाइम हमने एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद हो, तो उस उदाहरण में हमने बताया था कि बलिदान पूर्वक देना क्या होता है। नए नियम के अनुसार बलिदान पूर्वक देना क्या होता है? नए नियम के अनुसार रोहन भाई, नए नियम के अनुसार बलिदान पूर्वक देना क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए लास्ट टाइम जैसे बताया था हमने कि भी हम शादी में गए, है ना, शादी में गए और शादी में जाकर अगर हम लाइन में लगे हुए, हमने देखा कि अरे भाई चिकन खत्म हो गया, दो चिकन की पीस है वहां पर, और भाई हमारे पीछे भाई रॉबिन लगे खड़े, हमने दोनों पीस डाल दिए और उसके अंदर सिर्फ तरी पड़ेगा। और अब मैं उस 2 पीसों को खा सकता हूं क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैं खा सकता हूं। लेकिन मैंने देखा कि भी हाँ, रॉबिन भाई के पास तो सिर्फ तरी बचेगी, तो मैंने क्या करा? उसमें से एक पीस निकाल के मैंने क्या कर दिया? मैं खा सकता था, मैं उस अनदेखा करके रॉबिन भाई को मैं निकल सकता था, लेकिन मैंने क्या करा? मैंने उसमें से एक पीस निकाल के मैंने किसको दे दिया? भाई रॉबिन को दे दिया, ताकि रॉबिन भाई भी क्या कर सके? इसे कहते हैं, ये जो नए नियम का जो तरीका है यही है कि बलिदान पूर्वक देना। मतलब ऐसा कि हमारे अंदर से कुछ निकल रहा है और हम किसके लिए दे रहे हैं? ये एक आराधना का भाग है, ये परमेश्वर की स्तुति का एक भाग है, ये एक सुगंधित भेंट के समान है, उस भेंट के समान, उस चढ़ावे के समान जो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच रही है। और यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम जो हो मेरे सम्मुख, आप पवित्र भेंट लेकर आ रहे हो, आप पवित्र आराधना कर रहे हो, और तुम मेरे जो मेरा जो भाग है, जो पवित्र भाग है, तुम क्या कर रहे हो? उसको चुरा रहे हो। परमेश्वर डायरेक्ट अपने लोगों को बोल रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। और फिर यहां पर परमेश्वर बोलते हैं 10 में, देखिए 10 में लिखा है, सारी दशमांश भंडारे में ले आओ कि मेरे भवन में वस्तुओं की क्या ना रहे? कमी ना रहे, घटी ना रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। अच्छा, ये चीज को लेकर भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है अच्छा, मैं जो दे रहा हूं, मैं जो परमेश्वर का भाग, जो पवित्र भाग जो मैं निकाल रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं, और परमेश्वर मेरे को 100 गुना लौटाएगा। परमेश्वर मेरे को, अगर मैं 10% दे रहा हूं तो परमेश्वर मेरे को 100 गुना और देगा, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है यहां पर कि भाई मैं तेरे सम्मुख क्या करूंगा? अपरंपार झरोखे की क्या कर दूंगा? आशीष की अपरंपार आशीष दूंगा, वर्षा कर दूंगा। और इससे तू क्या कर? मुझको देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। हमें बनिया नहीं बनना है, क्योंकि बनिए जो होते हैं वो, अगर आप उनके साथ खाने के लिए जाओगे ना, मैं गया हूँ 5-6 साल तक मैं रहा हूं, ठीक है, अगर आप किसी बनिए के साथ खाने के लिए जाएंगे, मजा ले, आप 1 रुपया उनका खर्च कर, वो उल्टा आपके पैसे खर्च कर कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपको क्या कहते हैं, उसका बिल देना पड़ जाए।
और कई बार हम जो मसीह लोग हैं, हमें प्रभु के सम्मुख बनियागिरी नहीं करनी है। मतलब हमें प्रभु के सम्मुख ये नहीं करना, प्रभु देख मैं दे तो रहा हूं, मैं तेरा भाग दे रहा हूं, मैं पवित्र भाग दे रहा हूं, और प्रभु तू मुझे इतना प्लीज लौटा देना, देख तूने यहां पर ये बोला है। ये बात नहीं, बनियागिरी नहीं है। जो हमें जो देना, किस मन से देना? इस मन से नहीं देना कि प्रभु तू मुझे उल्टा लौटाएगा, इस मन से नहीं देना। ये तो परमेश्वर का भाग है। प्रभु ने हमको 100% दिया है, प्रभु ने हमको रोजगार दिया है, परमेश्वर ने हमको भाई हमारे हाथ पैरों को अच्छे से मजबूत रखा है, हमको भाई वो रोजगार दिया है, हमको कमाई का जरिया दिया है। वो 100% है किसका? वो 100% है किसका? वो परमेश्वर का है। 100% है तो परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई जो पवित्र है, जो परमेश्वर का जो भाग है, जो बलिदान पूर्वक है, वो क्या है? वो किसका है? वो परमेश्वर का। परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा है, परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा है, प्रभु के सम्मुख लेकर आए। और इसलिए लेकर आए कि भाई उसे देने के बाद क्या होगा? वापस लेना है। इसलिए देने के लिए प्रभु ये तूने मुझे जिम्मेदारी दी है, ये तूने मेरे को 100% में से तूने मेरे को अपने वचन में बोला है कि ये प्रभु तेरा भाग है, मैं तेरी सेवकाई के लिए दे रहा हूं, तेरे कार्य के लिए दे रहा हूं। और सोचिए, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। 10 साल के अंदर जब कलीसिया शुरू हुई है, अभी एक भाई हमारे बीच में से कानपुर गए सेवकाई के लिए, है ना, भाई गोविंद वहां पर गए हैं। अभी वो सेवकाई कर रहे हैं, 20-25 लोग हैं वहां पर, जैसे वो भाई बताते हैं। अभी हम जाएंगे वहां पर, उनके वहां पर। तो सोचिए, पुराने नए नियम के अंदर क्या कर रहे हैं पता है? ये जो कलीसिया के अंदर से निकल के जो जा रहे हैं, सेवकाई के लिए जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये जो कलीसिया के जो अगुवे हैं नए नियम के अंदर, क्या कर रहे हैं? कलीसिया के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि भाई देखो, वो फलाना व्यक्ति है, हमारी कलीसिया से गया है, वो प्रभु की कलीसिया है, उसको क्या करना है? हमें देना है, ताकि उनकी भी कलीसिया की जरूरत पूरी हो सके। उस जो जन है, गोविंद है, उसकी भी जरूरत क्या हो सके? पूरी हो सके। और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दी है? ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को दी है जो इस कलीसिया का भाग है, जो कलीसिया में आए हैं और जो कलीसिया में नहीं आए हैं, हर एक। ये तो हम जब प्रभु के सम्मुख दें तो हमें क्या कैसे देना है? हमें आनंद के साथ। प्रभु तेरा भाग है, इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तू मुझे भाई लौटा के वापस देगा, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे कलीसिया भाई, इससे जो सेवकाई के लिए जरूरत पूरी होगी, इससे और जो चीजें हैं उसकी जरूरत पूरी होगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज हमको यही सिखा रहा है कि जो परमेश्वर का जो भाग है वो क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख देना, क्योंकि ये स्तुति का एक भाग है, ये परमेश्वर की आराधना का एक भाग है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। और सोचो, यीशु मसीह हमारे लिए एक सबसे अच्छे उदाहरण है। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे अच्छे उदाहरण है। उन्होंने उत्तम अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो जो दुख हमको सहना था, वो जो पीड़ा हमको सहनी थी, वो जो श्राप हमारे पर आना था, वो जो मृत्यु हमारे पर आनी थी, वो जो उस समय का जो सरकार थी, उस समय का जो अलगाव था, वो जो हमारे पर आना था, यीशु मसीह ने अपने पर ले लिया, ताकि हम क्या हो? हम बचाए जाएं, हमारे पाप क्षमा हो जाएं, हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने वो करके दिखा दिया। तो सोचें, क्यों ना हम उसके सम्मुख जाएं, उस सच्चे, उस महान, उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख जाएं। और प्रभु यही सिखाना चाहता है हमको, या तो ये बात एकदम साफ है, या परमेश्वर या पैसा। और प्रभु ये चाहता है कि जब प्रभु हमको जो भी देता है, हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और प्रभु चाहता है कि जैसे मत्ती में प्रभु बोलते हैं कि एक व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है, या तो पैसा चुन लो या तो परमेश्वर चुन लो।